हेलो गाइस, हम लेके आ चुके हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3 जिसमें आज हम बात करने वाले हैं CHOCH लेवल के बारे में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था हमारा बोस कैसे बनता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी, है ना। और इसमें हम बात करने वाले हैं अपने CHOCH लेवल के बारे में कि CHOCH लेवल कैसे वर्क करता है ना। हम इसी के अंदर समझेंगे इस लेक्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो CHOCH लेवल, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको पिछली बार बताया था कि हायर हाई और हायर लो बनने के बाद, है ना, हायर हाई को ब्रेक करते हैं, जब नेक्स्ट हायर हाई बनता है तब हम हायर लो को मार्क करते हैं ना। हमने उस वीडियो में ये सीखा था कि उसमें हम हायर लो को मार्क करते हैं, है ना। वैसे ही इसी स्ट्रक्चर में हम इसका यूज करेंगे। जैसे CHOCH मेनली समझिए कि होता क्या है। CHOCH होता है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, है ना। जब भी किसी भी ट्रेंड का, जानिए जैसे अप ट्रेंड चल रहा है और वहां से ट्रेंड रिवर्स कर जाता है, मतलब अप ट्रेंड होने के बाद जो ट्रेंड है वो डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है ना। जैसे कि हम यहाँ पे जा रहे हैं ऊपर की तरफ और ये वाला जो है डाउन साइड जो है हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ठीक है। जब ट्रेंड डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे मार्क किया जा रहा है हमारा CHOCH लेवल, है ना। मार्क ही नहीं हो रहा है, वो करेक्टर चेंज हो चुका है, उस चीज का करेक्टर पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। मार्केट यहाँ से पूरी रिवर्स हो चुकी है। इसी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे वर्क करता है ना। तो जैसा कि यहीं पे समझते हैं ना, ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, नीचे समझने में आसानी रहेगी। जैसे हमने एक लेवल मार्क किया, लोएस्ट लेवल से पे चलिए थोड़ा सा वेट, इसके हमने एक लेवल मार्क किया, ठीक है। ये लेवल हमने मार्क किया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, इसको हमने मार्क, सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसको हमने मार्क करके जाना लोअर लो। सिंपली स्ट्रक्चर में भी हम देखेंगे, स्ट्रक्चर में कैसे चेक करना वो भी देखते हैं। सबसे पहले हमने एक लोअर लो मार्क किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अप साइड की तरफ जा रही है, ठीक है, डन है। फिर हमारा यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट स्विंग है वो ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे लिखते हैं हम बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। अब ये लोअर लो जो है ना, ये लोअर लो इसने बना दिया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब साइड की तरफ जा रहे हैं हम, यहाँ पे हमारा बन चुका है हायर लो। लोअर लो तो हमने तो लिया क्योंकि सबसे डाउन एक पूरे ट्रेंड का हमें डाउन साइड मिल रही है पूरी की पूरी, ठीक है। तो हमने इसको लोअर लो मार्क किया हुआ है। हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं हायर हाई। मार्केट अप साइड की तरफ जा रही है तो हम हायर हाई मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हायर हाई हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, ओके। हायर हाई यहाँ पे मार्क हो चुका है। अब हम करेंगे, हमने अब पिछली बार समझा था कि जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम हायर लो मार्क नहीं करेंगे, कि यहाँ पे हायर लो गलत बन गए, तब तक हम यहाँ पे हायर लो मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हटा दो, यहाँ पे हायर हाई है, हम हायर लो तब तक मार्क नहीं करेंगे जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है क्योंकि इसको यहाँ से तोड़ दिया है मार्केट ने, अप साइड चली गई, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये हायर हाई हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको लेके आओ यहाँ पे, यहाँ पे पहले से ही मार्क था हमारा हायर हाई, ठीक है। ये हायर हाई जो था हमारे यहाँ पे पहले से ही मार्क था, ठीक है। ये टूटा, अब मार्केट ने यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। ये यहाँ पे मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये आ गया, ठीक है। और ये हायर हाई हमारा शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, एक न्यू हायर हाई बन गया, ये बना, जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पे हायर लो मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इस बात को कि हम CHOCH लेवल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब देखेंगे कि CHOCH लेवल होता क्या है और वर्क कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे हायर लो आ चुका है, ठीक है। ये हमारा हायर लो है, ठीक है। हमने देखा कि जब मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही थी, अपना ट्रेंड को मूव कर रही थी ऊपर की तरफ, ठीक है, उसको ब्रेक करके जा रही थी। जब मार्केट बार बार ब्रेक कर रही थी ऊपर की साइड, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था ना, जो हमने पिछली बार भी समझा। तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बार बार हो रहा था, है ना। अब क्या किया मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करते हुए यहाँ से इसने अपना पूरा का पूरा ट्रेंड जो है रिवर्स कर दिया। कैसे रिवर्स किया बताऊं, ये किया,
ऐसे और ऐसे। आपको कुछ मिला है यहाँ पे कि हमारा क्या बन चुका है? ये हायर लो की मैंने यहाँ पे लगाई थी ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी। ये लाइन जो है हमारी ब्रेक हो चुकी है, और इसके ब्रेक होने पे हमारा क्या ब्रेक हो चुका है? हायर लो। जब अप ट्रेंड में हायर लो ब्रेक होगा तब हमारा बनेगा यहाँ पे सी सी एच लेवल, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर अब हो गया, अपने मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, अब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। अब ये इंडिकेशन आ चुकी है कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। अब ट्रेड लेते टाइम भी हम ये देखते हैं कि जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है तो हम डाउन साइड की तरफ, मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है तो हम डाउन साइड की तरफ एंट्रीज को फाइंड करेंगे, है ना। जब अप साइड की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो अप साइड की तरफ को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। कैसे हुआ? मैंने आपको बताया, हायर लो को जब इसने ब्रेक किया तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अगर यहाँ पे हायर लो को ब्रेक नहीं करने, यहाँ पे हायर लो को ब्रेक नहीं करता, माना इसको ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे चला जाता सीधा, जैसे इसने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे बोस होता क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है ना। बट ये क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आ गया, जैसे कि ये वाला है, इसने हायर लो को ब्रेक कर दिया तो बन गया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए लोग ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक है। इसको बड़े आराम से समझना, मजे से, क्योंकि एक बात याद रखो, जो मार्केट अपसाइड जा रही है और हायर लो बनेगा, जहाँ पे सबसे बड़े वाला, मतलब सबसे ऊपर वाला जो हायर लो हमारा अपसाइड में, हम सबसे ऊपर वाला हायर लो पकड़ेंगे। जब हायर लो का ब्रेक होगा तो सी एच हो जाएगा, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। और जब अपसाइड में ही हायर हाई बनते जाएंगे तो बोस होता जाएगा, ठीक है। जब हायर हाई टूटेंगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा। और जब डाउन साइड के लिए टूटेगा, अपसाइड में, इस मार्केट अपसाइड जा रही है और एकदम से उसने रिवर्स कर दिया, तो आपने फाइंड करना है एरिया कौन सा है जहाँ से रिवर्स हुई है, वहाँ पे अपने हायर लो मार्क करना है। ऊपर की तरफ हायर लो अपने मार्क किया और मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा आपको, है ना। तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि सिग्नल वहीं पे आते हैं। और एक्यूरेसी चेक करनी होगी जो भी एसएमसी और एमएमसी की, तो उस भी हम वीडियो बनाते रहते हैं और मैं कुछ अपडेट्स शेयर करूंगा उसमें। और कल भी मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की थी लाइव, है ना। तो स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो मैं आपको डालूंगा, एक डाली भी हुई है उसमें। और स्ट्रक्चर मैपिंग हम करते रहेंगे, ठीक है। और लाइव स्ट्रीम भी करेंगे जल्दी, जहाँ पे हम बैठ के मज़े से ट्रेड करेंगे अपना, है ना। तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम है क्योंकि हमारे पास ऑडियंस नहीं है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं मज़े से। क्योंकि अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो हम आपको बता सकते हैं कि आपने कैसे सॉल्व करनी है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जब ऑडियंस आ जाएंगी तब ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब डाउन साइड की तरफ इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। डाउन साइड की तरफ ये हो गया हमारा हायर हाई का, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब हम नीचे की साइड चलते हैं, यहाँ पे ना, जैसे कि ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट पकड़ा हमने हायर हाई, ठीक है। ये आई मार्केट, ये आती आ रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, ठीक है। अब मैं सारा सारा मार्क नहीं करूंगा, जो भी है सारे को मार्क नहीं करूंगा मैं। अब इसी को उठाते हैं, यहाँ से करते हैं हायर हाई, ठीक है। ये हायर है, हमने मार्कर देखो कि अब हम अप साइड से नीचे की तरफ आ रहे हैं, अप साइड से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हायर हाई मार्क हो गया, ओके। और इस वाले लेवल को हमने लिया, ठीक है। इसी को मैं कौन करता हूँ यहाँ से, और हम यहाँ से अपने स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलो, ठीक है। हमें अभी सी एच लेवल हमें मिलना है, अभी हम डाउन साइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लोअर हाई मिल गया, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे हो चुका है, डाउन साइड का बोस हो चुका है, ठीक है। डाउन साइड के लिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। ये ही सेम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है।
और ये आ गया हमारा लोअर लो, ये लोअर लो। अब डाउन साइड की तरफ लोअर लो पे ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लोअर लो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। वैसे जैसे उसमें हायर हाई वर्क कर रहा था ना, हायर हाई टूट रहा था और बोस हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे लोअर लो काम करेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये रहा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये रहा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा लोअर हाई, ये अपना लोअर हाई, ओके, मार्क हो गया अपना लोअर हाई। अब क्या हो रहा है कि आपको पता है मार्केट जब लोअर लो को ब्रेक करती जा रही है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जा रहा है, बार बार मार्केट आ रही है, लोअर लो को ब्रेक कर रही है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जा रहा है। मार्केट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये लो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया साइड की तरफ, ये भी लोअर लो है, ये लोअर लो आ गया, ओके। अब आपने देखना है, पिछली बार हमने देखा था कि जब मार्केट में हायर लो ब्रेक हुआ था ना, हायर हाई की बात ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में होती है, हायर लो की बात होती है हमारे चेंज ऑफ करैक्टर में। जब हमारा हायर लो ब्रेक हुआ था उस टाइम पे, है ना, तो हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया था, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने समझा था, ये देखो, ये जब हमारा हायर लो ब्रेक हुआ था तो चेंज ऑफ करैक्टर हुआ था, है ना। अब सिंपल सी वही है, उसका रिवर्स हो गया, उसी बात को समझने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे ना, उसी का रिवर्स हो गया यहाँ पे, देखो, ये देखो, यही लेवल है हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है। ये हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर आ चुका है और ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। और जैसे चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, मार्केट अप साइड की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने फिर से अपना हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, ये हायर हाई आ गया, ठीक है। ये अपना हायर लो आ गया यहाँ पे, और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। अगर आपको ये चीज, अगर इस चीज को आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी किसी भी स्क्रीन पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये तभी आएगी, वीडियो को देखने से नहीं आएगी ये। तो मेरा तो मानना ये है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगी, उतनी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ज्यादा अच्छा है कि आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, है ना। ये चीज जल्दी समझ में आनी चाहिए क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है चेंज ऑफ करैक्टर, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, अगर उस जिस किसी ने भी अगर उसको ढंग से देख लिया तो उसको चेंज ऑफ करैक्टर मजे से आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आपने देख लिया चेंज ऑफ करैक्टर, अब हमारा ब्रोस भी हो चुका है ना, चेंज ऑफ करैक्टर भी हो चुका। अब हम ये चीजें जो है अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये जो भी चीजें हम अच्छे से समझ पाएंगे, वो जब इनका यूज करेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कल भी हमने स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है यहाँ पे, कल जो स्ट्रक्चर मैपिंग हुई है ना अपनी, बड़ी शानदार हुई है वो, ठीक है। उसमें ऐसे ऐसे लेवल हमने पकड़े थे ना अपने, यहाँ पे ये देखो, ये पूरा का पूरा स्विंग पकड़ा हुआ है हमने यहाँ से, ये सारी चीजें पकड़ी हुई थी। हालांकि जो ट्रेड है हम मोबाइल फोन से लेते हैं और चार्ट को देख के ट्रेड करते हैं, है ना, वो बात अलग होती है। अभी आपको पता नहीं है कि हो क्या रहा है, मेनली आप उन चीजों को समझिए। अब इसका जब सारा का सारा इकट्ठा बनेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि काम कैसे कर रहे हैं ना। वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आईडीएम बचा हुआ, आईडीएम के साथ हम एक अच्छा एनालिसिस निकालेंगे जहाँ पे हम वर्क करके देखेंगे ये चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, है ना। वहाँ पे हम चीज को वर्क करके देखेंगे और आपके सामने एक ट्रेड पुट करके देखेंगे, है ना, चार्ट पे ट्रेड भी लेके देखेंगे ये कैसे काम कर रही है, स्ट्रक्चर सच में वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि हमने ये लेवल मार्क किए थे, ये हमारे चेंज ऑफ फैक्टर है। चार्ट में आपको पूरे प्रिपेयर नहीं मिलेंगे, चार्ट में पूरे प्रिपेयर नहीं मिलेंगे, चार्ट में हमें ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे होते हैं ना। तो देखिए चार्ट में ऐसे ऐसे ढूंढने पड़ते हैं, ये हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और
हम जल्दी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे, है ना, यूट्यूब पे, और लाइव भी ट्रेड करेंगे वहाँ पे। ट्रेड तो नहीं करेंगे, एनालिसिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और यही है बस। सपोर्ट चाहिए बस आपका, और जो सीरीज़ डाल दी उसको देखिए जाके, वो कैसे वर्क कर रही है, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको भी पता है कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को क्रिएट करने में। और कल के स्ट्रक्चर कहाँ गए? हाँ, ये रहा। ये था कल सबसे जबरदस्त स्ट्रक्चर हमारा, जहाँ पे हमने काम भी किया था। हालांकि हमने छोटे टाइम फ्रेम पे इस पे वर्क किया था, बट जो एनालिसिस हुआ था ना वो बहुत शानदार था। ये रहा। टाइमिंग देख सकते हैं आप, ये कल की है ना, ये नीचे देख सकते हैं आप टाइमिंग। और सबसे जरूरी होता है कि चार्ट को समझना, उस पर वर्क करना ना, कैसे वर्क हो रहा है। यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रक्चर मैपिंग की, और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जब ऊपर से चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, बाई साइड से चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो मार्केट कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा देख लो आप कैसे काम करता है कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है ना, मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बना दिया, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, लोअर लो लिया, लोअर हाई, और हमें पता था यहाँ से ट्रेड आ सकती है, तो ये देखो ये पूरी चीज़ हमने कैप्चर की। हाँ, यहाँ पे छोटी सी एक ट्रेड जो हमारी गई, ठीक है, पर उसमें इतना ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ ना अपना, है ना। ये तो हमने बनाया था। ऐसे एरिया भी मिलेंगे आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी 100% ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में नहीं जाएंगी, है ना। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लॉस हमने कितना करना है वो हमारे पे डिपेंड होता है ना। हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कितना लॉस करना है ना। वैसे ही हम स्ट्रक्चर मैपिंग में हमारे पास ये बेनिफिट आता है कि हम फाइंड कर सकते हैं कि हम कितना लॉस करेंगे, है ना। तो ये हमारा लॉस आ गया, और ये हमारा आईडीएम, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा लॉस किया हमने, फिर ये देखो ये पूरा का पूरा कैप्चर किया। ये मैंने पहले बता दिया था कि ये होने वाला है ना। तो डन है। चलो, थैंक यू, सब्सक्राइब नाउ।